ओम शांति। आज 18 जून 2021 है और ये है आज की मुरली से कलरफुल रंग बिरंगे रतन। सार रूप में आज बाबा कहते कि बाप आए हैं तुम बच्चों की खिदमत करने अर्थात सेवा करने, तो तुम बच्चों को भी खिदमत करनी है, सेवा करनी है। और आज की मुरली में बाबा ने बताया कि बाबा अगर शांत स्वरूप हैं तो तुम बच्चे भी शांत स्वरूप हो। बाबा पतित पावन है तो तुम बच्चे भी मास्टर पतित पावन हो। बाबा धर्म स्थापना कर रहे हैं तो तुम बच्चे भी, बाबा कहते, अपने परिवर्तन द्वारा, सेवा द्वारा सहयोगी बन रहे हो, मददगार बन रहे हो। बाबा ज्ञान के सागर हैं, तुम बच्चे भी मास्टर ज्ञान सागर अर्थात नॉलेजफुल समझ स्वरूप बन रहे हो। और बाबा ने कहा कि हर पॉइंट के स्वरूप तुम बच्चे बन रहे हो, तो इससे खिदमत होगी, सेवा होगी। और दूसरी बात बाबा ने कहा, जैसे कई बार फिक्र होने लगती है कि क्या होगा, कैसे होगा, तो बाबा कहते वेट एंड सी। ड्रामा में साक्षी होकर के देखो, ड्रामा की हर सीन को एंजॉय करो, हर एक के पार्ट को, हर एक सीन को एंजॉय करो, पढ़ो, याद करो बाबा को और वेट एंड सी। बाबा ने आज कहा। टॉप लेफ्ट में देखते हैं बाबा कहते ब्रह्मा बाप का विचार, शिव बाबा कहते वेट एंड सी। ब्रह्मा बाबा के विचार चलते, शिव बाबा कहते वेट एंड सी। क्या विचार चलते ब्रह्मा बाबा के? समय बड़ा नाजुक है, बच्चों को अविनाशी ज्ञान रतन लेने बाप के पास आना ही है। इतने ढेर बच्चे कहाँ रहेंगे? ये साकार वाणी है। जब सिर्फ पांडव भवन और उसमें भी थोड़ी जगह होती थी, तो ब्रह्मा बाबा हम सबका अलौकिक पिता है। हम बच्चों के बारे में जैसे पिता सोचते हैं, तो बाबा विचार कर रहे थे। शिव बाबा ने उत्तर दिया वेट एंड सी। कल अब पहले जैसे आकर रहे थे वैसे रहेंगे, तुम फिक्र मत करो, सिर्फ पढ़ते रहो, मन मना भव। पढ़ो, याद करो, कर्मातीत बनने का पुरुषार्थ करो। तो हमें भी शिक्षा मिलती है कि ड्रामा के हर सीन को साक्षी होकर के देखना, फिक्र नहीं करना, पढ़ाई और याद, अटेंशन। निराकार बाप का नाम शिव है, तुम्हारा भी नाम आत्मा है। टॉप मिडल में बाबा कहते तुम बच्चों को उठते बैठते चलते फिरते यही ख्याल रखना है कि हम पतित दुनिया को पावन बना रहे हैं। बाबा ने कहा तुम मास्टर पतित पावन हो। तो आज के लिए ये होमवर्क ले सकते हैं कि हमारा संकल्प, बोल, कर्म, वृत्ति, दृष्टि हर प्रकार से क्या वो पतित पावनी है, अर्थात शुभ, श्रेष्ठ, पवित्र है। तो ये एक होमवर्क के रूप में ले सकते हैं। निराकार बाबा ब्रह्मा तन में प्रवेश कर पढ़ाते हैं, ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं नई दुनिया की। बाबा ने कहा कि पहले स्थापना होती है और फिर विनाश होता है, और वह भी बाबा निराकार शिव बाबा ब्रह्मा तन में आते हैं स्थापना के लिए। 21 जन्म राजाई कायम रहेगी। बाबा कहते 21 जन्म तुम्हारे से कोई राजाई छीन नहीं पाएगा, वह कायम रहेगी सतयुग में। सतयुग में छोटी सृष्टि, आकार के रूप में भी, साइज में भी छोटी, और जनसंख्या, पॉपुलेशन के हिसाब से भी सृष्टि छोटी है। अभी देखो सृष्टि कितनी बड़ी है, बाबा कहते हैं वहाँ छोटी। बच्चे मन मना भव, बच्चों को सावधानी देते। आज बाबा कहते बच्चों को सावधानी देते हैं। मन मना भव, याद करो, विकर्म विनाश करो, विकर्म नहीं करो, माया के वश ना हो। बाप बच्चों की खिदमत, सेवा करते हैं। बच्चों को भी सबकी खिदमत करनी है, तभी कहेंगे कि ये बच्चे अपने बाप की अर्थात परमात्मा की संतान हैं, क्योंकि उन्हीं के स्वरूप हैं। याद को ही योग कहते हैं, योग से विश्व पर जीत पाते हो। बाबा कहते कि ये राजयोग नामी ग्रामी है, इसी से विश्व पर जीत पाते हो सतयुग में। बाबा कहते याद में रहो अति सहज, बाप को याद करना है। बाबा कहते सिर्फ इतना ही कहते हैं कि तुम्हें बाप को याद करो, वर्षे को याद करो, अति सहज है। 84 लाख जन्म
नहीं आत्मा लेती, सिर्फ 84 जन्म लेती है। बाबा कहते उसका विस्तार करना हो 84 लाख का तो दे नहीं सकते, 84 जन्मों का बाबा ने विस्तार दिया है। ब्राह्मण कुल सर्वोत्तम कुल है, फिर देवता बनेंगे। बाबा कहते ब्राह्मण सर्वोत्तम है। बाबा हमेशा कहते हैं जैसे बाजोली में भी ये चोटी है, तो ये सर्वोत्तम कुल है, उसके बाद देवता बनते हैं। मनुष्य को गॉडफादर नहीं कह सकते। जब भी परमात्मा कहें तो ऊपर की तरफ अर्थात निराकार शिव परमात्मा की तरफ ध्यान जाता है, मनुष्यों की तरफ नहीं जा सकता। गृहस्थ व्यवहार में रहना है। बाबा कहते गृहस्थ में रहो पर बाप को याद करो और पढ़ाई पढ़ो। टॉप राइट में आज बाबा कहते आत्मा निर्लेप है, ये कहना रॉन्ग है। कहते आत्मा निर्लेप ये कहना रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि कहते भी हैं महान आत्मा, पुण्य आत्मा, पाप आत्मा, पवित्र आत्मा, ऐसा सब कहते हैं। अर्थात आत्मा पर इसके लक्षण हैं। और कभी भी ऐसा नहीं कहते कि महान परमात्मा, अर्थात परमात्मा निर्लेप है लेकिन आत्मा निर्लेप नहीं है, तो आत्मा को निर्लेप कहना रॉन्ग है। रहमदिल बाप सबको शांति देते हैं। बाबा कहते मैं पिता हूँ तो मुझे रहम आता है, बच्चे कैसे अशांत है और कोई भी शांति दे नहीं सकता, तो वह सबको शांति देते हैं। बेहद का बाप आया है बेहद का वर्षा देने। बाप का दिव्य अलौकिक जन्म है। जब बच्चे मुझे याद करते मैं हाजिर हो जाता हूँ। बाबा कहते कि वे गर्भ से जन्म नहीं लेते, पुनर्जन्म नहीं लेते, दिव्य अलौकिक जन्म है। ब्रह्मा तन में प्रवेश करते हैं और बाबा कहते जब याद करते मैं हाजिर हो जाता हूँ। ऐसे नहीं कि हर समय, जिसे बाबा ने कहा कि ये ब्रह्मा नंदी है, बैल है, इनकी सवारी करता रहूं, ऐसे नहीं, हर समय सवारी नहीं होती, परंतु जब याद करते हैं तो अपने आप हाजिर हो जाते हैं। किसी भी बात की फिक्र नहीं करनी है। बाबा ने कहा ड्रामा में साक्षी पढ़ाई पढ़ेंगे, याद में रहेंगे, फिक्र नहीं। आज का वरदान था हर शिक्षा को स्वरूप में लाकर सबूत देने वाले सपूत व साक्षात्कार भव। विस्तार में बाबा ने कहा कि बाबा की जो भी शिक्षा है उसको पॉइंट को याद ना करके उसका स्वरूप बनना और दूसरों को उसके स्वरूप का अनुभव कराना, प्रेम का, आनंद का, ज्ञान का, जो भी बाबा की शिक्षाएं हैं अलग अलग, उसका अनुभव कराना, तो वही सपूत और साक्षात्कार मूर्त हैं। तो इसका बाबा ने वरदान दिया और कहा हर पॉइंट का स्वरूप बनना है तो पॉइंट की स्थिति में रह सकेंगे। आज का स्लोगन था एकाग्रता की शक्ति बढ़ाओ तो मन बुद्धि भटकना बंद हो जाएगी, भटकेगी नहीं। तो ये आज की मुरली से रतन है। अगर आपको कोई भी प्रश्न आज की मुरली से है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। साथ साथ मुरली का कोई और रतन भी आप शेयर कर सकते हैं। अच्छा, ओम शांति।